स्टूडेंट्स, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अपील से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं धारा 372। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। कहता है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय न होगी। यानी अगर दंड प्रक्रिया संहिता में और किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील का प्रावधान है तभी अपील हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील की जाती है। सेक्शन 373 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग security or refusal to accept or rejecting security for keeping peace or good behavior। परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। देखिए, सेक्शन 73 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है या जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति सत्र न्यायालय में यानी सेशन कोर्ट में उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। धारा 374 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्धि से अपील। देखिए, क्लॉज 1 क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारिकता का प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। क्लॉज 1 कहता है कि अगर उच्च न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारिता का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है तो वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। देखिए, यहाँ पर जो असाधारण शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि साधारणतः जो उच्च न्यायालय है वो ट्रायल कोर्ट यानी विचारण न्यायालय नहीं होता है। क्लॉज 2 कहता है कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
क्लॉज 3 कहता है, देखिए, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति ए जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, बी जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है, या सी जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, वह उसके विरुद्ध सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। सेक्शन 375, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। देखिए, धारा 375 कहती है, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील नहीं होगी। धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है यानी अपने दोष को स्वीकार कर लिया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोष सिद्ध किया गया है, वहां ए यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। अपने दोष को स्वीकार किया है और उच्च न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया तो उसके आगे कोई भी उसकी अपील नहीं हो सकती। बी यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में हो सकेगी, अन्यथा नहीं। अर्थात दंड का जो परिणाम है और क्या दंड वैध है या नहीं है उसी की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती अपील। सेक्शन 376, नो अपील इन पिटी केसेस, छोटे मामलों में अपील ना होना। देखिए क्या कहता है, धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में नहीं होगी। ए जहां उच्च न्यायालय ने केवल 6 माह तक की अवधि का कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित किया गया है। यानी उच्च न्यायालय अगर 6 महीने तक का दंडादेश और 1000 रुपये तक का जुर्माना देता है तो उसकी अपील नहीं होगी। बी जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 माह तक की अवधि के कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देता है तो उसकी भी अपील नहीं हो पाएगी। सी जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये तक का जुर्माने का दंडादेश पारित करता है उसकी भी अपील नहीं होगी। डी जहां संक्षेपतः विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है। यानी समरी ट्रायल के अंतर्गत अगर 200 रुपये तक का जुर्माना मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है तो उसकी भी अपील नहीं हो सकती। धारा 377 क्या कहती देखेंगे, अपील बाय
द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। क्लॉज 1 कहता है, देखिए, उपधारा 2 में जैसा कि उपबंधित है के सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध के मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने की अनुमति दे सकती है। देखिए, कहाँ दी जाएगी? ए, सेशन न्यायालय में। यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है तो राज्य सरकार लोक अभियोजक को उस मामले में दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर सेशन न्यायालय में अपील दाखिल करने का आदेश दे सकती है। उच्च न्यायालय में बी, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। क्लॉज 2 देखेंगे, देखिए, जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है। अर्थात राज्य सरकार अपील करती है कि अभियुक्त को दंडादेश कम दिया गया है, तो ऐसी अपील में दंडादेश तब तक कम नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियुक्त को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाए और साथ ही अभियुक्त को ये भी अवसर दिया जाएगा कि वो ये कह सकता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे दोष मुक्त किया जाना चाहिए या जो मुझे दंड दिया गया है उसे और कम किया जाना चाहिए। धारा 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल। देखिए क्या कहता है, उपधारा 2 में जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ए, जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध के बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील करने का निर्देश दे सकेगा। बी, राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल या अपीली आदेश से उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश दे सकेगी। देखिए, उपधारा 3 कहती है उपधारा 1 या 2 के अधीन उच्च न्यायालय को कोई उच्च न्यायालय की इजाज़त के बिना अपील ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात कोई भी अपील
उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। क्लॉज 4 क्या कहता है देखिए, यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर दायर किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा उसके या इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित करेगा। देखिए, अगर मामला परिवाद पर दायर किया गया था और उसमें अभियुक्त की दोष मुक्ति कर दी गई, अब परिवादी इस दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो ऐसे में वह उच्च न्यायालय की अनुमति से ही अपील दायर कर सकता है। क्लॉज 5 क्या कहता है देखिए, दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोष मुक्ति की आदेश की तारीख से संगणित 6 माह की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी अगर परिवादी लोक सेवक है तो दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए 6 माह का समय और अन्य दशा में 60 दिन का समय दिया जाएगा। क्लॉज 6 क्या कहता है देखिए, यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकती। देखिए, अगर उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति नहीं दी तो फिर अपील नहीं की जा सकती है। सेक्शन 379 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। देखिए क्या कहता है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया और उसे दोष सिद्ध कर दिया तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया जो निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया था और उसे दोष सिद्ध कर दिया तथा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दे दिया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। सेक्शन 380 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में अपीलीय निर्णय या आदेश पारित किया जाता है, तब
ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी भी व्यक्ति को अपील का अधिकार होगा। देखिए, धारा कहती है कि एक मामला एक है और उसमें अभियुक्त बहुत सारे हैं और उसमें से दोष सिद्ध किए जाने पर किसी एक व्यक्ति को ही अपील करने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि उसमें उनमें से सभी अभियुक्तों को या किसी भी अभियुक्त को अपील करने का अधिकार होगा। तो ये तो थे दंड प्रक्रिया संहिता में अपील से संबंधित कुछ प्रावधान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।